2015 में भारत के एनजीओज ने 13,629 करोड़ की फॉरेन फंडिंग रिसीव की। 2016 में ये बढ़कर 14,691 करोड़ हो गई और 2017 में 15,906 करोड़। गाइज, मोदी गवर्नमेंट ने 21 तारीख को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सरकार ने एनजीओज की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। फॉरेन फंडिंग बंद नहीं हुई है, बस उसको और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। इससे पहले 2010 में ये बिल पास हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर एलिगेशन लगते रहते थे कि इससे भारत में गवर्नमेंट जो नेशनल इंटरेस्ट के कानून बनाती है, उन कानूनों के खिलाफ फिजूल के विरोध प्रदर्शन होते हैं और फॉरेन फोर्सेस का इंडियन अफेयर्स में अननेसेसरी एक्टिविज्म होता है। गाइज, इस कानून में 3 प्रावधानों को चेंज किया गया है। आज मैं आपको उन 3 प्रावधानों के बारे में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। गाइस, जो सबसे पहला प्रावधान है वो है बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब तक क्या होता था कि जिस इंसान के अकाउंट में वो फंड आता था, वो इंसान उस फंड को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अब इस बिल में गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो बड़े फंडर्स होते थे वो बहुत सारा पैसा एक ही एनजीओ के अकाउंट में डाल देते थे और फिर वो एनजीओ उस अमाउंट को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एनजीओज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। गाइज, अब तक सबसे ज्यादा फंडिंग क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू साउथ इंडिया में आती थी। इस बिल के आने के बाद वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरा प्रावधान जो इसमें जोड़ा गया है वो ये है कि अब ये एनजीओज टोटल फंडिंग का 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में खर्च नहीं कर सकते। गाइज, आपको लगता होगा कि ये एनजीओज अपना मैक्सिमम पैसा सोशल वेलफेयर पर खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका ज़्यादातर पैसा इन्फ्लुएंसेस को खरीदने में जाता है। भारत के टॉप एक्टिविस्ट की सैलरी देने और उनके लीगल एक्टिविज्म को सपोर्ट करने में इनका फंड खर्च होता है, जो कि कई बार हमें अननेसेसरी प्रोटेस्ट के रूप में देखने को भी मिलता है। बाइटू काफ़ी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश सरकार के एंटी कन्वर्जन लॉ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा पीआईएल उन एनजीओज ने दाखिल की जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करती हैं। गाइस, जो तीसरा सबसे बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है वो ये है कि अब फॉरेन फंडिंग को सिर्फ नई दिल्ली की एसबीआई बैंक की ब्रांच में ही रिसीव किया जा सकता है। इससे गवर्नमेंट को इनकी खाता खतौनी करने में आसानी होगी। पता रहेगा कि ये कितना पैसा रिसीव करते हैं और कितना कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। गाइस, चौथे प्रावधान में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन फंडिंग रिसीव करने से बैन कर दिया गया है। इससे पहले ये बैन सिर्फ इलेक्शन कैंडिडेट्स, मीडिया हाउस के एडिटर, किसी भी कोर्ट के जज और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक और सांसद के लिए होता था। गाइस, मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं उन्हें भारत में लीगल केसेस लड़ने और कोर्ट्स में पीआईएल दाखिल करने से बैन कर देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।